नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लगातार भारतीय बाजार को लेकर मैं बुलिश रहता हूं, आप सभी को पता ही होगा। मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है ऊपर तेजी। मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म होने का मतलब है कंट्री का खत्म होना। जी हाँ, कंट्री की ग्रोथ इक्वल्स टू मार्केट है, पैरेलल है ये। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो? अगर अभी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा तो आप और हम क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी डेड है। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात सही है, लेकिन क्या हम 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ये जज कर पाते हैं इकोनॉमी डेड है, इकोनॉमी बेहतर है? आप मेरे को बताओ कि मार्केट अभी कहां खड़ा है? 25,571 पे। आप कहोगे भाई ये तो निफ्टी है, स्टॉक्स का हाल तो बहुत ही बुरा है। पोर्टफोलियो की बात करो, निफ्टी की बात क्या कर रहे हो? जब हम किसी भी कंट्री को जज करते हैं तो हम इंडेक्स के द्वारा ही जज कर सकते हैं, स्टॉक्स के द्वारा जज नहीं कर सकते। स्टॉक आपका पर्सनल कॉल है कि आप कौन से स्टॉक पे रिलाय कर रहे हो। इंडेक्स हमें बताता है कि कंट्री कैसी कर रही है, क्योंकि अगर स्टॉक्स के ऊपर कॉल लेना होता तो एक समय तो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस थी, रिलायंस कॉम, ठीक है, आर कॉम जिसे हम लोग कहते हैं, रिलायंस इंफ्रा। आज की डेट में तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है और वो निफ्टी का भी हिस्सा थी, सबसे बड़ा आईपीओ था। लेकिन आज की डेट में तो कहीं से कहीं तक नहीं है ना, तो उनके हिसाब से तो कंट्री खत्म हो गई। लेकिन कंट्री तो हकीकत में देखा जाए तो हम दुनिया में अब टॉप 4 की लिस्ट में आ चुके हैं इकोनॉमी वाइज। तो कहने वाली बात यह कि इंडेक्स ही जज करवाता है कि आपकी कंट्री किस लेवल पे है इस समय। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो क्या हमें स्टॉक्स के नाम पता है? हम अमेरिका की 20 कंपनियों के नाम लिख नहीं पाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और हम डेली ट्रैक भी नहीं कर सकते। हम क्या ट्रैक करते हैं? डाउ, नेस्डैक। जब भी वहां पे हाई लगता है हम क्या कहते हैं? अमेरिका के बाजार में तेजी आ गई। तो इंडेक्स को देखकर ही समझ में आता है कि कैसा कर रहा है उनके देश का बाजार। तो निफ्टी कहां पे खड़ा है? 25,571। लाइफ हाई कितना है हमारा? 26,377, यानी कि 373, सॉरी। ऊपर से हम मोटा मोटी 600 पॉइंट नीचे हैं। 600 नहीं, 900 पॉइंट नीचे है, मान लो 800-900 पॉइंट। इससे ज्यादा तो नीचे नहीं है। परसेंटेज टर्म्स में ये 3% होता है मैक्सिमम लेवल पे। तो 3% गिरने पे आप इकोनॉमी डेड तो नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं दुख दर्द पे। दुख दर्द है कि भैया बीते 18 महीने से पैसा नहीं बना, 15 महीने से। 18-15 महीने ही थोड़ी है जिंदगी के। आप हर दिन कमाते हो, हर दिन खर्चा करते हो, हर दिन खाते हो। जब आपकी रेगुलर इनकम है, रेगुलर एक्सपेंस है, तो इन्वेस्टमेंट रेगुलर क्यों नहीं भाई? इन्वेस्ट भी करो ना 5 साल 10 साल के व्यू से। 5 साल में क्या किया है निफ्टी ने? 5 साल में निफ्टी ने 76% गेन किया है। 10 साल में क्या किया है निफ्टी ने? 10 साल में निफ्टी ने 263% गेन किया है। और क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। अब अगर ये 1.5-2 साल कंसोलिडेशन चल गया, एक झटका भी दे जाए और आप उस झटके में भी एवरेज कर जाओ, 5 साल में आपका वापस ही बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर आपको परेशानी कहां पे है? सोचो ना जरा 5 साल 10 साल के आगे का। पहली बात है ये, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, जो लोग मार्केट को लेकर रेगुलरली नेगेटिव रहते हैं ना, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा जब तक बाजार गिर रहा है आप खुश हो, आप नेगेटिव हो, लेकिन जब बाजार बढ़ने लगेगा आपको दोबारा ये भाव नहीं मिलेगा भाई। आप भी तेजी में आ जाओगे, बस फर्क ये होगा तब तक महंगा हो गया होगा मार्केट। तेजी में सब आते हैं बाजार में, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, सब ये कहते हैं कभी गिरेगा ही नहीं। यही मार्केट है। आज कोई लेने को तैयार नहीं है। 2022-23 में कोई बेचने को तैयार नहीं था। किसी से कहते थे सावधानी बरतो, ये हाई वैल्यूएशन हो गए हैं, किसी वक्त गिर सकता है, इसकी मत सुनो, खरीद नहीं पाओगे, खरीद के बैठ जाओ, जितना गिरे उतना खरीदो। ये व्यू था लोगों का। आज की डेट में जब खरीदने को बोलो तो पैसा तू देगा, पैसा कौन देगा, पैसा ही खत्म हो गया भाई, पहले से ही लगा पड़ा है, लॉस में है, सब चलता है भाई। लॉस में वो बेचा तो नहीं है ना, बुक तो नहीं हुआ, अच्छी कंपनी है ना, कंपनी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन हेरफेर है, वो जब तेजी आएगी सब मिल जाएगा आपको ऊपर, मैं आपसे निश्चिंत तौर पे कह सकता हूं ये। अब आज एक और डेटा आया है, ये आपको फिर मोटिवेट करेगा, दिखाएगा। देखो कंट्री की इकोनॉमी देखनी है ना आपको, कंट्री की स्थिति देखनी है ना इकोनॉमी वाइज, तो डेटा से देखो ना। मार्केट से क्यों जज कर रहे हैं हम? क्योंकि मार्केट पैरेलल है इकोनॉमी के, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो बाइंग सेलिंग चलती है ना भाई, सेंटीमेंट चलते हैं ना। शॉर्ट टर्म में गोल्ड भी गिरता है ना, होता है ना क्रैश,
इसका क्या मतलब हुआ कि गोल्ड खत्म हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। गोल्ड तो केवल इंडिया का नहीं है, दुनिया का है, वापस बढ़ जाता है। ये ही तो है, गोल्ड को हम लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ता रहेगा, मार्केट गिर जाता है। ऐसा नहीं होता भाई, मार्केट भी बढ़ता ही रहता है। अब आज एक डेटा और आया है, मैं आपको बताता हूं। ये है HSBC का फरवरी का सर्विस का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, कंपोजिट डेटा, यानी दोनों का मिलाकर। अब अगर मैं सबसे पहले सर्विसेज का डेटा शेयर करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये नॉर्मली 50 पे आता है ना किसी कंट्री का, तो वो अच्छा मानती है। 52 के ऊपर वो कहती है तोड़ फोड़ कंट्री कर रही है इस समय। भारत ने अपना ऑरा यहां बना रखा है। हम अगर 55 से नीचे या 55 के पास पहुंच जाए ना, हम नेगेटिव मानने लगते हैं अपने आप को। इस लेवल की ग्रोथ है हमारी कंट्री में। हमारा सर्विसेज का डेटा आया है 58.4 पे। हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करोगे प्रीवियस से तो 58.5 के सामने 58.4 है, 0.1% कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होने लगी है दोबारा। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देखोगे तो 55.4 से 57.5 पे आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, मैं ये कहूंगा आप सभी को। सिमिलरली अगर दोनों का मिक्स करके कंपोजिट डेटा की बात करूं मैं, 58.4 से 59.3 है, तो मेरे को लगता है कंट्री बहुत स्ट्रांग है। आप हम सब यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, निवेश भी करते रहो भाई। चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से करो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, मत देखो लॉस प्रॉफिट, दे दो 2-5 साल एक बार, ट्रस्ट में मार्केट से प्यार हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।